नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बड़ी से कमेंट सेक्शन में जाके जय हिंद लिख दीजिए ताकि आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेलवे को कितने जोन में बांटा गया। तो जो इंडियन रेलवे है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारतीय रेलवे है उसको कितने जोनों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें भारतीय रेलवे को तो उसको बांटा गया है 18 जोन में। ठीक है, 18 जोन में इसको बांटा गया, 18 जोन। टोटल भारत को जो रेलवे है उसको कितने जोनों में बांटा गया, तो 18 जोन में बांटा गया है। अगला सवाल है रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो रेल व्हील यानी कि जो रेल का जो चक्का होता है, पहिया होता है, उसके फैक्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उसका फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यालाहंका बेंगलुरु। ठीक है, यालाहंका एक जगह है बेंगलुरु, वहाँ पे रेल व्हील फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा। बिहार में भी एक जगह है, बिहार के सारण जिले में। ठीक है, बिहार के सारण जिले में एक जगह है। ठीक है, बिहार का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, छपरा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे एक जगह मिलेगा बेला। ठीक है, बेला जगह है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी रेल व्हील फैक्ट्री अभी प्रेजेंट में बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पीआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो जब रेलवे में एक टर्म यूज किया जाता है पीआरएस, ठीक है, पीआरएस, तो उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि जो पीआरएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो जो भारतीय रेलवे है उसमें पीआरएस जो टर्म यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आपसे एक बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, टिकट आपने जरूर कभी ना कभी करवाया होगा, टिकट करवाया होगा, कहीं ना कहीं ट्रेन से जरूर घूमने गए होंगे। ठीक है, तो इस पे देखिएगा एक नंबर आता है पीएनआर नंबर। ठीक है, टिकट पे एक पीएनआर नंबर आता है। तो ये पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता करके कमेंट सेशन में बताना है। तो इस तरह से हम आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं सेशन में ताकि आप खुद से रिसर्च करें और उसको पता करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, सबसे लंबा यानी कि सबसे लंबा रेल मार्ग जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि डिब्रूगढ़। ठीक है, असम में एक जगह पड़ता है डिब्रूगढ़, वहां से लेके कन्याकुमारी तक ये रेल मार्ग है जो कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके स्थापना के बारे में, जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है मार्च 1905 में। ठीक है, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है। तो उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जिन राज्यों में अभी भी रेलवे का सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तो मेघालय और दूसरा सिक्किम। मेघालय और सिक्किम जो है वहाँ पे अभी भी रेलवे की सुविधा नहीं है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिनराम। क्या नाम है, मासिनराम। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा की बात की जाएगी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिनराम, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा साथ साथ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो जो भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है, इंडियन रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम पूछा गया तो हो जाएगा सिमली गुड्डा। ठीक है, सिमली गुड्डा एक जगह है जो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सीएफ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फैक्ट्री आईसीएफ। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको हम लोग आईसीएफ के नाम से जानते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको हम लोग आईसीएफ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो जब भी पूछा जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में। तो जो भी रेलवे का जो कोच वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, जो रेलवे का डब्बा का निर्माण किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, चेन्नई में। तो वही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्या पूछा गया कि पीआरएस क्या फुल फॉर्म क्या, सॉरी
IRS क्या है, IRS का फुल फॉर्म क्या है, IRS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो IRS के फुल फॉर्म के बारे में हम लोग क्या याद रखेंगे कि इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किसका फुल फॉर्म IR और एस का, तो आपको याद रखना है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी, भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी, तो याद रखना है कोलकाता, कहाँ पे चली थी, कोलकाता। ये बेसिक सवाल है, सबको याद होता है। तो इससे जुड़ा एक और सवाल पूछ लेते हैं कि दूसरी मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी, पहली तो सबको याद होता है, जल्दी से बताइए दूसरी मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी। देखते हैं किस किस को पता है दूसरी मेट्रो ट्रेन भारत की सबसे पहले कहाँ पे चली थी। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमारा सारे सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर आप रेलवे के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्पीडी जीके का हमने सेशन कराया है, ठीक है, स्पीडी जीके का सेशन कराया है। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको पूरा चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा जीके के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय कौन करती है, तो सबसे लंबा तो हम लोग बात किए थे रेलवे रूट कौन सा है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो ट्रेन के बारे में पूछा जा रहा है जो सबसे लंबा दूरी तय करता है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन है, विवेक एक्सप्रेस। जो विवेक एक्सप्रेस है देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। अगला सवाल पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भारत का कहाँ पे स्थित है, तो वो हो जाएगा मुगल सराय। तो मुगल सराय का नाम बदल दिया गया, ठीक है, मुगल सराय का नाम बदल दिया गया और इसका अब नाम क्या रख दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है, DDU PTDDU याद रखिएगा, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया। पहले मुगल सराय हुआ करता था लेकिन नाम बदल दिया गया उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था। तो रेलवे बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे, तो ये क्या हो जाएगा 1905 में। 1905 में रेलवे बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला सवाल पूछा गया कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, रेलवे स्टाफ कॉलेज। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो स्थित है बड़ोदरा में, ठीक है, बड़ोदरा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो जब भी पूछा जाएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है, नाम याद रखना है बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे पर किसका अधिकार, एकाधिकार है, ठीक है, जो भारतीय रेलवे है इस पे किसका अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। एकाधिकार किसका है, तो इस पे अगर हम बात करें तो किसका राइट है, तो है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। किसका अधिकार है, तो भारत सरकार का, GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो GOI से याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है। तो भारतीय रेलवे है इसमें सबसे ज़्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है, तो वो है माल भाड़ा, ठीक है। आप देखते होंगे मालगाड़ी जाती है, बहुत लंबी लंबी सी मालगाड़ी होती है कि वो क्या होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोग एक सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और उसके वजह से ही जो रेलवे है वो चल पाता है। नहीं तो अगर हम लोग पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर तो समझ लीजिए कि भारतीय रेलवे लॉस में ही है। ज़्यादा मुनाफा कहाँ से होता है, आमदनी का जरिया क्या है, तो वो है माल भाड़ा, ठीक है, जो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और एक टाइम में बहुत ज़्यादा सामान को पहुंचाया जाता है। देखते ही होंगे, आप खुद देखे होंगे स्टेशन पे कि जो मालगाड़ी लगी होती है वो कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो सबसे ज़्यादा इनकम इसका कहाँ से होता है, तो मालवाड़ा से। PNR की फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, पूछा था, ठीक है, यहाँ पे बता ही दे रहे हैं कि PNR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बताए आपने कमेंट सेक्शन में, तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो और अच्छी बात है, यहाँ से आप सीख गए। सीखे क्या कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। PNR का क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है। तो सबसे छोटी रेलवे दूरी भारत में कौन सी है, तो वो हो जाएगी नागपुर से अजनी, ठीक है। क्या है, नागपुर से अजनी, जिसका लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर। तो नागपुर से जो अजनी है इनके बीच में कितना दूरी है, तो मात्र 3 किलोमीटर का दूरी है। कहाँ से कहाँ तक, नागपुर से अजनी। तो सबसे छोटा रेलवे दूरी यही है भारत का। नेक्स्ट है किस रेल का रूट सबसे लंबा रूट है, ठीक है, किस रेल का रूट सबसे लंबा है, तो वो कौन सा था, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और उस ट्रेन का नाम क्या था, तो वो था विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आ गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।